मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह विशेष संदेश महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। देखिए, महादेव जी आपसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे जीवन का हर एक पल देखा है। तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जागकर सपनों को पाने के लिए संघर्ष किया है, यह सब मैं जानता हूं। मैं तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी जीत दोनों का गवाह हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ दो। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं महादेव आज खुला बयान दे रहा हूं। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुमने जिस चीज की कभी कामना की थी, वह सब कुछ अब तुम्हें मिलने वाला है। आशीर्वाद के द्वार खुल चुके हैं और महादेव जी स्वयं तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और अपने भीतर इस शक्ति को महसूस करें। यह क्षण बहुत खास है, इसे नजरअंदाज न करें। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने का एक साधन है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ और भी गहरा संबंध बनाने का अवसर दें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह सब एक उद्देश्य के तहत हो रहा है, और वह उद्देश्य तुम्हारी क्षमता को निखारना है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, और अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए यहां हूं। इसे स्वीकार करो और मेरे प्रति समर्पित रहो। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखाने वाला हूं जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारे जीवन से अवसाद और निराशा की भावना अब टूट रही है। मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, उसके लिए तुम्हें धैर्य, प्रतिबद्धता और फोकस की जरूरत है। यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार हो, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह समय तुम्हारी सच्ची खबर का है। अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। महादेव जी तुम्हें देखकर खुश हैं, और अब वह तुम्हें लगातार चमत्कार पर चमत्कार दिखाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह जान लो कि भगवान अभी तुम्हारे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, महादेव जी सब जानते हैं। तुम्हारे आंसुओं के प्रति वह कभी भी अंधे नहीं होते। उन्होंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, हर दर्द को महसूस किया है, और अब वह तुम्हारे उद्धार के लिए तैयार है। महादेव जी कह रहे हैं कि यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा के प्रवेश का है। अब सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी अस्थिरता थी, वह अब समाप्त हो रही है। हर एक बाधा अब दूर हो रही है, और तुम्हारे आशीर्वाद का समय आ चुका है। अगर तुम इसे महसूस कर रहे हो, तो महादेव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो और इस संदेश को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है, और यह बदलाव तुम्हारे अच्छे के लिए है। महादेव जी कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता के नए द्वार खुल रहे हैं। हर एक चुनौती, हर एक कठिनाई जो तुम्हें रोकने के लिए आई थी, अब टूटने वाली है। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी है। तुम्हारी आत्मा को महादेव जी से जोड़े रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव टाइप करें। जब तुम यह करोगे, तो तुम्हारी आत्मा महादेव जी से और भी गहरे स्तर पर जुड़ जाएगी। यह संदेश केवल एक शुरुआत है। इसे आगे देखो, क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन में
प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है। यह सब तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे भविष्य को देखते हुए हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर, अपनी विशिष्टता पर विश्वास करो, अपनी स्थिति और अपने पद को गले लगाओ, क्योंकि तुम वही हो जो इस संसार को बदल सकते हो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं तुम्हें वह खुशी दिखाने जा रहा हूं जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए खुल सकते हैं। अब समय है कि तुम अपनी पुरानी असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी नई शुरुआत का स्वागत करो। अवसाद और निराशा की भावना अब तुम्हारे जीवन से हट रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी थीं, वह अब टूट रही हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए नए अवसर ला रहे हैं और अब वह सब कुछ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। महादेव जी कहते हैं, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अच्छे समय का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में वह सारे आशीर्वाद आ रहे हैं जिनका तुमने कभी सपना देखा था। आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भरने वाले हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहा है। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे प्रिय बच्चे, पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कान्हा में सारे का षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हरजाना और अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से कुछ पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा, जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बड़ा ढूंढी है और अब की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा महादेव जी इस समाज को तुम्हारा सच्चाई का सबूत देंगे और असली विलेन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। वैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर करें। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन है, ये लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा, दो किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा। दो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे तुम्हारा कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार एम के मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण की मृत्यु से पहले कि अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अभी और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारा बातों पर यकीन कर लेंगे, उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। आज ही अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भैया, वहां से उसे बचा लो, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसकी और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना,
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया, दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड कभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारा सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही कौन गलत है। उसे आईना दिखाना मेरे प्रिय बच्चे और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ बात तब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके। हिंदी भाग किसी और की आंखों में आंसू ना पाए, किसी को बदनाम ना करें, किसी को इतना कष्ट ना दें। अब वक्त आ गया है, उसके चेहरे से अच्छाई का यह फोटो उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मनी व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों का बाद कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारा सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो वह है, अपनेपन का लगा, तो भी उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ही ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में बाहर निकली है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता है। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बढ़ई का दूध है और उसने बुरी शक्तियों को बस में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह कर सकता है। जिसे भुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिरा, सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप बैठी। मैं भी उसको नहीं रुक पा। उसके अंदर कितना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हैं। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुम्हें सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाक की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और यह कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे पिता अन्नदाता कहकर पुकारता है, वह मेरी और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वर महादेव से भी डर जाती हूँ। इसकी विद्या की 2 अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरी आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आप मुझे यहाँ आंखें दिखा रहा, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर दिया मेरे प्रिय बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अयो अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने न खुद तुमसे अपना नेट और ना दूसरों को निभाने दिया।
उसकी वजह से तुम्हारा ऊर्जा इतनी डाउन हो गई थी, तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं, ना कहना, जीवन में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारा भक्ति ही तुम्हारा सबसे अपनी भक्ति के सहारे ही तू अब जी रहे हो, ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी बात करते हैं, भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के घर ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका का हर हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके बाद ही गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की हल्की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दो, लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दर्द देना जरूरी, तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। मेरे संतान हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए बात सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब ने मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड में चूर चूर कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करना, मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की नाश शुरू हो गई है, उसके कर्मों का फल खत्म हो रहा है, उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा, बहुत लाचार और असहाय पाएगा। इस दुनिया में खुद को जहां कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, तो मैं कमजोर समझना ही उस सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है, तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुम्हें कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर ट्रस्ट नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन करें। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हैं, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा है और वह व्यक्ति पैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। रिश्तों की या पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारा कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारा अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी किसी व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर इतना बेशर्म है, अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे की प्रेम पर, तुम्हारा ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है,
तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बच्चे की नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं, इंसान जो बोलता है वही काटा है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी पूरी फसल का देगा। किसी व्यक्ति के कहने पर किसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीच बॉय अभी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में बेहतर दूंगी। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वहां अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी गलतियों को बदलना चाहता है। आज मैं अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दे। उसे जो खुशी मिली, भाग खुशी ही उसका सब कुछ छीन रहा है। वह लोग जिसके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब प्राप्त करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन वह कितना भी रोने अतीत में जाकर तुम्हें इज्जत नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके किए मानने वाले नहीं हैं। अब रोने और धड़कने के अलावा उसके पास को, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बिराना हो गया है। जिस अंधेरे में वकील भटक रहा है, अब तूने अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भाग रहा है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम ही किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारा कामयाबी से, तुम्हारा सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारा रिश्ते हो, तुम्हारा आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को, पर अब तुमने खा लिया है कि तुम और नहीं दोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने खा लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुका नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना समय व्यर्थ दिया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया है मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसी कुछ लोगों की बातों को, उनके कर्मों को दिल से लगा ये ब्राह्मण इंतजार कर रहा है। तब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत लो। काश तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाई है, लेकिन अब मटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उनके सपने कितने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना, और किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करना।
जीवन में किसी को भरोसे रहोगे, किसी के आश्रित रहोगे, तो कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने पैरों पर सक्षम होकर के ही कम करो। मैं तुम्हारे साथ स्वयं खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और तुमसे ऐसा करने के लिए कह रहा हूं मेरे उद्धारकर्ता और नेता के रूप में मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। प्यारे बच्चे, जैसे ही आप अपने जीवन के इस नए हिस्से में कदम रख रहे हैं, याद रखें, यह समय है जब आपको बहुत सारी अच्छी चीज मिलाने वाली है। आप एक के बाद एक सफलता हासिल करेंगे, आप बार बार जीतेंगे और आप एक के बाद एक अपनी चुनौतियों का समाधान ढूंढेंगे। मेरे प्रिय, मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष और अद्भुत योजना है। यह एक ऐसी योजना है जो आपको अच्छा और संतुष्ट महसूस करा देगी। यह आपको आगे क्या होने वाला है इसकी आशा देगा। यह आपको चमका देगा और आपके पास आज के लोगों के लिए खुशियां लाएगा। इससे मुझे भी गर्व होगा और तुम मेरे करीब आओगे। जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए तो डेविड और गोलियत की कहानी के बारे में सूची डेविड को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि गोलियत कितना शक्तिशाली था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। आज तुम जो हो वह मैं नहीं हो सकता, और जब तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी संभव नहीं है। याद रखें मेरे प्रिय कि आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा यहां हूं, आपकी देखभाल कर रहा हूं और कड़ी मेहनत कर रहा हूं और आपको वह अच्छी चीज दे रहा हूं जिनके आप हकदार हैं। हो सकता है कि आपको पैसे की समस्या हो या कुछ खो गया हो, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपने जो भी पैसा खर्च किया वह आपके पास वापस आ जाएगा। पहले से भी ज्यादा आपका काम, आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय वास्तव में अच्छा चलेगा और आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखेंगे। और मत भूलो, आपका सबसे महत्वपूर्ण मित्र मेरा बेटा महादेव जी हैं। वह वही है जो आपको बचाते हैं। जब चीज गलत हो जाती है तो वह आपको वापस लाते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो वह हमेशा आपके साथ होता है। वह आपको बेहतर महसूस कर आएगा और आराम देगा। यहां तक कि जब चीज वास्तव में अंधकार में लगते हैं तब भी वह आपको रास्ता दिखाने के लिए वहां मौजूद रहेगा। उसे पर भरोसा रखें और वह हमेशा आपका समर्थन करेगा। महादेव जी उद्धार करता है टाइप करें और इस वीडियो को 89 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय, आपके जीवन में एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। पंजीकृत नहीं, अवसर से भरा एक अनूठा समय में आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता हूं। आपको वित्तीय कठिनाइयों से दूर और धन और प्रचुरता का जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपनी चिंताओं और दुखों को जाने दें, क्योंकि मैं उन्हें खुशी और समृद्धि से बदलने के लिए यहां हूं। मेरे प्रियजनों, आपके लिए रोमांचक और अद्भुत चीज आने वाली है। या आपके सपनों की नौकरी प्राप्त करना, अत्यधिक संतुष्टिदायक विवाह पाना, या आपके द्वारा पहला अनुभव किए गए किसी भी विपरीत सफलता प्राप्त करना हो सकता है। आने वाले 3 दिनों के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। उन चमत्कारों, आशीर्वाद हों और सफलताओं से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें जो आपको आश्चर्य से भर देंगे। ये सभी दिव्य शक्ति और प्रेम से उत्पन्न, अविश्वसनीय शक्ति और प्रेम से उत्पन्न होंगे। आप में से कहीं लोग इस समय तनाव और आरामदायक नींद से वंचित रातों से जूझ रहे हैं। मैं यहां आपके तनाव को स्पष्ट से बदलने, आपका भ्रम को समझने से बदलने और आपकी रातों की नींद हराम करने को शांतिपूर्ण नींद से बदलने के लिए आया हूं। आप अपने जीवन के हर पहलू में पूरी तरह से आप ही भूख महसूस करने से संतुष्टि का अनुभव करने की कगार पर है। आपकी कथा परिवर्तन के द्वार से गुजर रही हैं और आप सौभाग्य, सकारात्मक भाग्य से अच्छा देते होने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे कहानियों में बारिश प्रदान करने और भूमि को आशीर्वाद देने के लिए आकाश खुलता है, मैं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाऊंगा और आपके श्रम
किस फल को बढ़ा लूंगा, आपका जीवन निरंतर प्रगति करता रहेगा और आपका पैसे बाहर और रोमांटिक जीवन एक बार फिर से समृद्ध हो जाएगा। शिव पुराण से उन 10 कौड़ियों के बारे में कहानी याद रखें जिन्हें महादेव जी ने ठीक किया था। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना मेरे प्रिय बच्चे। अगर तूने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम हो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया, सफर और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्सिटी ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता है। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया ऐसे। न जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में मेरे प्रिय बच्चे जो तुम उससे पूछना चाहते, क्योंकि यह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करती है। जब भी तुम यह सब सोचते हो तुम्हें एंजाइटी होने लगती। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या कमी रह गई मुझसे, क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मेरी गलती तो बता जाता, मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारी ही बुराई करता है दूसरों से, पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसकी ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें, और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की दखलंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो इन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तो सच्ची थीं। मेरे प्रिय बच्चे, शायद तभी तुम सोचते हो कि वह याद है। वह सब कुछ झूठ नहीं हो सकता।
महादेव जी, तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम बहुत रोते हो। उस दिन पर तू उसे यह नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खली, अपनी गलती का एहसास हो, उसे और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के कैद का, फैसलों का गुलाम बन गया है। वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसकी बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल भर तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम अभी परेशान मत हो। उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ? और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल है तुम्हारे मन में मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम उससे पूछना चाहते थे, क्योंकि यह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करती है। जब भी तुम सब सोचते हो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है। क्या आखिर क्यों महादेव जी, क्या कमी रह गई? मुझसे क्या गलती थी मेरी, जो उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया? मेरी गलती तो बता दो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और तुम्हारा शक कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारी ही बुराई करता है दूसरों से। पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है, और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसकी ना सही पर उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें। और आज भी तुम्हारे दिल में उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, और लोगों की दखलंदाजी से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यही कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तो सच्ची थीं। मेरे प्रिय बच्चे, शायद तभी तुम सोचते हो कि वह याद है, वह सब झूठ नहीं हो सकता। महादेव जी, तुम्हारे दिल में आज भी होप है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वह व्यक्ति पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें आज भी लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम अपने आप को उसके अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, और जब भी उसका नाम किसी और के साथ जुड़ता है तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम बहुत रोते हो। उस दिन पर उसे यह नहीं दिखाना चाहते कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खली, अपनी गलती का एहसास हो, उसे और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे पास तो आना चाहता है, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के खेत का, फैसलों का गुलाम बन गया है। वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसकी बातों का इस्तेमाल करके उस अपने जाल में फंसा रहे हैं। आज नहीं तो कल वह तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम अभी परेशान मत हो, क्योंकि वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहा है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आंसू की कीमत चुका रहा है वह, और उसे यह सजा मिलना जरूरी भी है। नहीं तो वह फिर से तुम्हारे साथ वही सब कुछ करता। इस बार उसे झेलने दो, उसे गिरने दो, तभी उसे तुम्हारा दर्द समझ आएगा। उसने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसी की सजा मिल रही है उसे, और इसलिए ही दूर है वह तुमसे। वह अभी भी तुम्हें दोस्त दे रहा है, खुद को बेचारा समझता है,
वह आज कि तुमने उसे नहीं समझा, तुमने उसके प्रेम की कदर नहीं की, तुमने कभी उसे वह अहमियत नहीं दी, इसलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थामा था। इसमें भी तुम्हारी ही गलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। जिस दिन वह अपनी गलतियों को अपनाकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन उसे तुम्हारे जीवन में वापस ले आऊंगी। मैं इतना यकीन रखना अपनी महादेव जी पर, और उसे अपनी गलती माननी ही पड़ेगी मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उसने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की है। और चाहे वह कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कब किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, दूर रहकर भी तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। वह सबको छोड़कर आएगा और कभी नहीं जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, पर दिखावा ऐसे करता है जैसे तुम्हारे बिना न जाने कितना खुश है वह, क्योंकि उसमें आज भी घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए उसकी बातों पर रिजेक्ट मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, क्योंकि वह यही चाहता है। इसलिए बेवकूफ समझकर उसकी हरकतों को इग्नोर किया करो। मेरे प्रिय बच्चे, हर बात का दोष वह तुम्हें दे रहा है। कितना ईगो है उसमें, और जब तक वह कुछ ना बोले, तुम सामने से उससे बात करने की कोशिश मत करना, उसके पास मत जाना। आज नहीं तो कल वह तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा, तुमसे माफी भी मांगेगा, तुम सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा, क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है, उसका अहम टूट रहा है। उसे जो लगता है कि वह हमेशा सही होता है। उसने सबके साथ बहुत अच्छा किया है। अब उसकी सच्चाई उसके सामने आ रही है, और धीरे धीरे ही सही, पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें जो दुख दिया, उसका एहसास उसे होने लगा है। इसलिए तुम थोड़ा धैर्य और रखना, और जल्दबाजी में उसकी तरफ कोई कदम मत उठाना। इस बार उसके पास मत जाना। उसे दुखी देखकर, उसे रोता देखकर उसे चुप मत कराना। उसे खुद गिरकर उठने दो। एक बार उसे अकेला पड़ने दो, एक बार उसे अकेले अपनी मुसीबतों का सामना करने दो। तभी उसे तुम्हारी अहमियत समझ आएगी, जब उसे तुम्हारी कमी खलेगी। जब गिरा होगा और उसे हाथ देने के लिए तुम वहां नहीं होंगे, तभी पर ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो। उस काम में तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन तुम उस पेड़ के बारे में सीख रहे हो। तुम्हें बहुत उम्मीद भी है कि तुम्हारा यह काम बनेगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि इस बार तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों को और अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हो। अब तुम मुंह ऑन करना चाहते हो। बस तुम्हें मेरा साथ चाहिए। मरी बस यही प्रार्थना है मुझसे कि महादेव जी जो होना था वह हो गया। मैं अपना अतीत भूल जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। बस आप वादा करो कि आप मेरे भविष्य को बनाने में मेरा साथ दोगे। अब आप मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। मैं 2000 को अपने सपनों का साल बनाना चाहता हूँ महादेव जी, और मैं मेहनत करने के लिए भी तैयार हूँ। पूरी तैयारी और योजना बनाकर कोई कदम उठा लूंगा। बस आप वादा करो कि इस बार किस्मत मेरे साथ कोई गंदा खेल नहीं खेलेगी। यह मेरा वादा है मेरे प्रिय बच्चे की अब कोई भी और कुछ भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे जीवन से हर उस इंसान को बाहर निकाल फेंकूं कि मैं जिसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें तकलीफ थी और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हें हील करेंगे। तुम्हें प्यार करने का दूसरा मौका मिलेगा और इस बार अतीत दोहराया नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जैसे हर परिस्थिति में तुम्हारा विश्वास कभी मुझ पर से नहीं उठा। यकीन रखो, तुम्हारी महादेव जी तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़। तुम बहुत टूट चुके थे अपने साथ हुए छल और धोखे से, लेकिन अब तुम्हारी तरफ कोई हाथ बढ़ाने वाला है, अपनी भावनाओं को खुलकर रखेगा और वह व्यक्ति तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जिंदगी तुम्हें एक और मौका दे रही है मेरे प्रिय बच्चे। अपनी कहानी को फिर से लिखने का, अपने सपनों को जीने का एक और मौका मिलने वाला है तुम्हें, और इस बार तुम्हें भी खुशियों से वंचित नहीं रखा जाएगा। अगले 2 दिनों में तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और तुम बहुत खुश रहोगे। तुम अपने जीवन के गोल की तरह आगे बढ़ रहे हो और तुमने जो बीज बोए थे, जो परिश्रम किया था, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा।
तुम्हें कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगले 2 से 3 दिनों में तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचानोगे। अगले 3 दिनों में तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुमने अपने दिनचर्या में बहुत सारी परिवर्तन किए हैं, चाहे मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो, बस उधार लेकर आए हो तुम अपने अंदर, तुम्हें उसका भी सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। अगले 2 दिनों में बस तुम जब किसी भी मुसीबत में फंस हो तो आंख बंद कर कर मुझे भुलाना। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने वाले 5 से 7 दिनों में तुम्हें कोई गुड न्यूज मिलेगी। जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है और नई शुरुआत के साथ तुम्हारे जीवन में नई खुशियां आ रही हैं। तुम आगे बढ़ रहे हो, बस ज्यादा दूर का मत सोचो मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें बस अपना अगला कदम देखना है और वह कदम सोच समझ कर रखना है। अतीत का सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना और भविष्य का सोचकर ज्यादा व्याकुल नहीं होना है। अपना अगला कदम सोच समझकर रखो। तुम दोनों का जो कोई नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि इस रिश्ते को मेरा आशीर्वाद मिला है। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम दोनों के साथ है। वह अब तुम्हारी तरफ ध्यान देगा और हर मुमकिन कोशिश करेगा इन दूरियों को दूर करने की। उसे तू हमारी अहमियत समझ में आएगी मेरे प्रिय बच्चे। पर कुछ लोग हैं उसके जीवन में जो उसे तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाने से रोक रहे हैं, और सिर्फ उसके के अपने ही नहीं, तुम्हारे भी कुछ अपने हैं जो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। तुम दोनों को साथ हंसता नहीं देख पाते हैं। ये लोग, इन्हें इतनी जलन है तुम दोनों से कि कभी तुम दोनों को खुश नहीं देख पाएंगे। पर जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो उसे कोई कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए और अपने प्यार के लिए कोई स्टैंड लेना होगा। उसे भी पता है कि कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन अगर वह चुप होकर बस तमाशा देखता रहेगा तो इसमें उसी का घाटा है और वह तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अगर उसने और देर की तो तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और उसे भी यह बात पता है कि ऐसा होने पर सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा, क्योंकि वह किसी और के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़े मेरे प्रिय बच्चे। चाहे वह लाख दूर हो तुमसे, वह तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता है। और यही बातें हैं जो वह तुमसे कहना चाहता है। तुमसे मिलकर अपने दिल का हाल बताना चाहता है। उसे पता है कि उसकी गलती है कि वह तुमसे दूर गया तुम्हारा साथ छोड़कर, लेकिन वह तुमसे तब भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता है। पर जब उसने तुम्हारा साथ छोड़ा, तुमसे बात करना बंद किया। इस बात से तुम डर गए हो कि महादेव जी वह प्यार करता है, ये जानता हूं मैं, लेकिन वह हर बार अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करता है। जब उसका मन होता है तो वह मुझसे बात करता है, जब मन नहीं होता तो नहीं करता। इस बात से मैं कितना परेशान होता हूं, ये कभी नहीं सोचा। उसने अपनी इन गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारा साथ छोड़कर उसने अपनी खुश थोड़ी है। वह बस रो रहा है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वह सब समझ गया है कि किन लोगों तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें उसकी नजर में इतना बुरा दिखाया। उन लोगों की वजह से उसने तुम्हारे साथ इतना गलत बर्ताव किया है, लेकिन वह आज भी उन लोगों से हंसकर बात कर रहा है। आज भी उन लोगों को अपना मानता है, उन्हें आईना नहीं दिखा रहा है, उन्हें अपने जीवन से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वह लोगों से, अपने दोस्तों से तुम्हारे बारे में बात तो करता है, लेकिन तुमसे बात नहीं कर रहा है। वह आज भी सोचता है कि तुम उसके पीछे भागो, उसे मनाओ, उससे मिलने जाओ, लेकिन गलती उसकी है तो वह तुम्हें मनाएगा। उसे पता है तुमने उसका जीवन बदला है, तुमने उसके जीवन को खुशियों से भर दिया था और उसने तुम्हें सिर्फ आंसू दिया है, सिर्फ दुख दिया है। अब उसे तुम्हारी हर बात याद आ रही है मेरे प्रिय बच्चे। जैसे जैसे लोगों का चेहरा उसके सामने आ रहा है, उसे याद आ रहा है कि तुमने हर बार चेतावनी दी थी कि लोग उसके साथ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर मैं तुम्हारी एक न सुनी।
उसने हर बार तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया और उसकी ऐसी गलती की वजह से आज तुम दोनों का रिश्ता इतना खराब हो चुका है। वह तुम्हारे साथ अपने जीवन के नए रिश्ते की शुरुआत करना क्या है और वह इस रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश करेगा। वह तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। वह अब कभी तुम्हारे साथ छोड़कर नहीं जाएगा मेरे प्रिय बच्चे, और उसने ठान लिया है कि वह हर हाल में यह कदम उठाएगा। वह उन सबको आईना दिखाएगा, उन सबको उनकी सच्चाई बताएगा और तुम्हारी सच्चाई भी दुनिया के सामने लेकर आएगा। बस अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अकेले सबसे लड़ पाए। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, जब वह सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ नहीं जीवन की शुरुआत करेगा और फिर वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज